आजमगढ़ की सरजमीन पर गंगा जमनी तहजीब की नई इबारत लिखी गई। एक मुसलमान के घर में एक हिंदू बेटी ने अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए। मुस्लिम खानदान ने हिंदू रस्म रिवाज के साथ पूजा की और शादी अंजाम दी। देखिए खास रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में फ़िरक़ेवाराना वाक़यात जहां मुल्क के समाजी ताने बाने को मुतासिर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपसी भाईचारे के कुछ ऐसे वाक़यात भी मंजर आम पर आते हैं जो लोगों को मिलजुल कर रहने का दर्स देते हैं। ऐसी एक शानदार तस्वीर आजमगढ़ से सामने आई, जहां गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश हुई। आजमगढ़ की एक हिंदू बेटी की शादी के लिए एक मुस्लिम खानदान ने न सिर्फ अपने आंगन में 7 चक्कर लगाने के लिए खास मंडप तैयार करवाया, बल्कि शादी के अखराजात में भी अपना पूरा किरदार अदा किया। शहर के एलवल इलाके के रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान चलाकर अपना और अपने खानदान का पेट पालते हैं। उनकी बहन शीला के शौहर का 2 साल पहले कोरोना दौर में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद राजेश ने अपनी भांजी की शादी करने की ठान ली। राजेश ने भांजी पूजा की शादी तय भी कर दी, लेकिन मुश्किल ये थी कि राजेश के पास रहने के लिए छत के अलावा कुछ नहीं था। राजेश की माशी हालत बेहद खस्ता थी, जिसकी वजह से वो अपनी भांजी की शादी धूमधाम से करने से कासिर थे। 2 मुहाज पर राजेश लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और डूबते को गोया तिनके का सहारा तब मिला जब उन्होंने पड़ोस के रहने वाले परवेज से भांजी की शादी के लिए मंडप लगाने की बात कही। बस फिर क्या था, ये सुनते ही परवेज ने गंगा जमनी तहजीब की एक नई इबारत लिख डाली। परवेज के घर के आंगन में मंडप सज गया। 22 अप्रैल को जौनपुर जिले के मलहनी से बारात पहुंची और 7 फेरे समेत शादी की तमाम रसूमात अदा की गईं। परवेज ने ही पूजा का कन्यादान भी किया। परवेज की अहलिया ने न्यूज़ 18 से बातचीत में इस बात पर खुशी जाहिर की कि उनके आंगन से पूजा दुल्हन बनकर रुखसत हुई। उनका कहना यही है कि उनके घर वालों ने इंसानियत निभाई है, गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश की है। ये मेरे घर रही, मेरे घर की सदस्य हैं, मेरे सारे बच्चे इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरे पति भी, मैं भी बहुत ज़्यादा इनके बच्चे की सारी मदद मैंने की और पढ़ाई से, लिखाई से, बीमारी से, हर चीज़ की मदद की मैंने इनकी। और ये मेरा साथ नहीं छोड़ी, मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आज जब इनकी लड़की की शादी होने को हुई तो मैंने इनका सब कुछ हर तरीके से साथ दिया। हमको बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील हो रहा है और हमको ये नहीं लग रहा है कि हम रोज़ा में और अपने घर पूजा कराए या कुछ कराए, हमको कुछ नहीं, हमको बहुत खुशी है इस बात की। धर्म तो सबका अपना अपना अलग है, तो इसमें गुनाह पाप अपन क्या बात है, इसमें सब एक हैं हम लोग। बहुत अच्छा काम किए हैं और वो भी देखा जाए तो रोज़ा के टाइम कितना नेक काम है, तो उनको उतना तो आशीर्वाद, उनको दुआ तो मिलेगा ही ना, जितना नेक काम किए। मुसलमान वाली यहाँ हम लोग समझते ही नहीं, हम लोग तो भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई तो ही है। हमारे घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ नैहर है, हमारा ससुराल कार्य गाँव में है। ये वहाँ से चले आए तो यहीं भाई के यहाँ शादी करें। भाई मदद किए हैं, ये परवेज भाई पर मदद किए हैं, चैन दिए हैं और जिसे मांग के अपना शादी किए हैं। मुल्क में कुछ शरपसंद अनासिर फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जब तक परवेज और राजेश जैसे लोग इस मुल्क में रहते बसते हैं, उस वक्त तक इस मुल्क की कौमी यकजहती, आपसी भाईचारे के ताने बाने को पाश पाश करना मुमकिन ही नहीं। कभी जिस घर में निकाह अदा की जाती थी, आज उसी घर में एक दुल्हन ने अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जिले के एलवल मोहल्ले की, जहां की रहने वाली पूजा का परिवार काफ़ी गरीब है। इनके पिता कोरोना काल में एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद उनकी मां ने अपने बेटी की शादी की उम्मीद खो दी थी। लेकिन इसी बीच आजमगढ़ जिले के रहने वाले परवेज नामक एक व्यक्ति ने उनकी मदद की, पहल की और न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि अपने घर में पूजा का मंडप लगाया और हिंदू रीति रिवाज के साथ
पूजा की शादी अपने घर में की। रोजे के समय में परवेज का पूरा परिवार करीब एक सप्ताह से पूजा की शादी की तैयारी कर रहा था और उन्हीं के घर में मंडप लगाया गया, जहां पर पूजा ने अपने पति के साथ न सिर्फ 7 फेरे ली बल्कि उसी घर में उसी मंडप में सिंदूरदान भी हुआ। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि परवेज रोजे के समय में हमारे लिए भगवान बनकर सामने आए। अगर परवेज नहीं होते तो हमारे बेटी की शादी नहीं हो पाती, कारण कि पूजा के परिजनों के पास रहने को छत नहीं था, जिसके बाद अपने आलीशान मकान को परवेज ने पूजा के परिजनों को शादी तक सौंप दिया। और न सिर्फ मकान सौंपा बल्कि जितने भी खर्च हुए एक बेटी की तरह अपने पिता का फर्ज निभाते हुए परवेज ने पूजा की शादी कराई और अपने ही घर से पूजा को विदा किया। तो आजमगढ़ में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का मिसाल पेश करने वाले परवेज की सराहना जमकर देखने को मिल रहा है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़।